शास्त्री जी कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत शुभ है। लाइए हम बात करें। अरे रब्बा, ये सिर दर्द। ले, एक और सिर दर्द। हाँ जी तिवारी जी, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अरे समधन जी, हम बोल रहे हैं, मंजू। हम कह रहे थे कि सेवा का मौका तो आप देंगे हमको। और क्या मतलब? मतलब ये कि कल हम आपके घर आ रहे हैं पुष्कर का तिलक करने। कल? नहीं 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 मंजू जी, ये तिलक तिलक की रस्म आप कभी बाद में कर लियो। बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा कर है। मुहूर्त तो निकाल दिया था शास्त्री जी ने। शास्त्री जी याद है ना आपको, हमारे पंडित जी। अफू जी सब याद है मैनू, पर कल नहीं हो सकती है जी ये रस्म। भाई हमें भी तो थोड़ा टाइम दीजिए ना, तैयारियां शैयारियां करने वास्ते है कुछ भी। अरे नहीं नहीं कामिनी जी, इसमें लड़के वालों को कुछ नहीं करना होता है। जो कुछ भी करना होता है लड़की वालों को करना होता है। ये लड़की वालों की तरफ की रस्म है। मंजू जी, कल हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं जी, है? और दूसरी बात, हमारे में ऐसी कोई रस्म नहीं होती जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कामिनी जी कि हम बाबूजी को कहते हैं कि रामनाथ भाई साहब से बात कर लेंगे, या फिर हम खुद ही दामाद जी से बात कर लेते हैं। ठीक है मंजू जी पुष्कर से इसमें क्या बात करनी है आपने? अब आप इतना जोर दे रही है तो आ जाइए कल। अच्छा तो ठीक है, कल 10 बजे आते हैं हम आपके घर। हाँ जी। तिवारियों, बड़ा शौक है ना अपनी सारी रस्में मनवाने का। ठीक है, कोई गल नहीं जी, आओ कल आओ, मैं दिखाती हूँ कि साडा पंजाब दा स्टाइल क्या होता है। अरे सुनिए, कल 10 बजे जाना है, सारी तैयारियां रखना तुम लोग। हाँ सुमन, हमें ठीक 9 बजे निकलना होगा। हाँ श्रवण भैया ने सिखाया था। अच्छा, क्या सिखाया भाई तुम्हारे श्रवण भैया ने? जरा हम भी देखें। पता ही नहीं चला बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि आज हम लोग मिलके इनका रिश्ता करने जा रहे हैं। समीर भाई साहब, करने वाले हम कोई भी नहीं है, करने वाला वो है ऊपर वाला, सच्चे पातशाह। दुरुस्त दुरुस्त। जी शास्त्री जी, ये देखिए मैं सारे सामान ले आया हूँ। टब्बू, मैं सोच रही कि प्रीति के साथ साथ तेरी भी शादी करा दे। शादी तो मैं कर लूं दीदी, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आती। रामनाथ, अब तो जी तुम शिष्य से समधी हो गए हो मेरे, वो भी लड़के वाले। अब तो मुझे तुम्हारे सामने झुक के रहना पड़ेगा। अरे तिवारी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेड़ भी कभी अपनी टहनियों के सामने झुकता है क्या? लेट हो गए मम्मी जी, जल्दी आओ। ओह हाय, I'm so sorry, हम लोग लेट हो गए। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है दिल्ली में। हाँ खड़े कोई
हेलो वानी भाभी। थैंक यू। कितना क्यूट लग रहा है मेरा सोना पुत्र। थैंक यू मम्मा, आप हमेशा एम्बैरेस कर देते हो। चुप है। भैया, सुमो, थैंक यू सो मच। आप दोनों के एफर्ट्स का रिजल्ट है ये। सो अरे दामाद जी आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आइए। बिल्कुल। रुक जा पुत्र। तिवारी जी, प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही है? तिलक की रस्म में लड़की नहीं आती कामनी जी, लड़की वाले आकर लड़के को तिलक करते हैं। वो तो ठीक है तिवारी जी, लेकिन सगाई की रस्म में तो लड़की का होना जरूरी है कि नहीं है? सोनियो, ये आप क्या कह रहे हो? ये अचानक सगाई की बात बीच में कहां से आ गई? हैं? भाई बात हमारी हुई थी, डिसाइड हुआ था कि रस्में दोनों तरफ से निभाई जाएंगी। हाँ कामनी जी, लेकिन आपके यहाँ तिलक होगा और हमारे यहाँ सगाई। भाई रस्में तो आपको दोनों की निभानी होगी, यही बात हुई। अच्छा मंजू जी, पुष्कर के लिए अंगूठी ले आए? अंगूठी तो हम नहीं लेके आए। कामनी जी, अगर आपने एक बार फोन करके हमको इशारा किया होता तो। इसमें इशारे वाली कौन सी गल हो गई जी? आपको पता होना चाहिए कि हम पंजाबियों में सगाई होती है, और अपनी बात होने के बाद मुझे लगा आप समझ गई होंगी कि हम रस्में दोनों तरफ की निभाने वाले हैं। ऐसे बुरा मत मानिए, लेकिन आपको भी थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी ना। मम्मी, अगर आपको यही सब बातें करनी थी तो आप पहले फोन पे बता सकते थे, बेहतर होता सबके लिए। भूल गई भाई, बतेरे काम पड़े हैं मुझे दिन भर में, तुम लोगों की तरह थोड़ी कि बस वेले बैठे हैं की करते हुए हैं। मंजू जी, पहले सगाई हो, तिलक शिलक बाद। ओ जी, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? ओ भाई, अंगूठी नहीं लेके आए ना तो आ जाएगी, और प्रीति पुत्र नहीं आई है वो भी आ जाएगी, है कि नहीं? तो श्रवण पुत्र, तू जाके प्रीति को ले आ, और मैं अभी मोतीलाल भाई साहब को फोन कर देता हूँ अंगूठियों के लिए। और क्या? नहीं लाला जी, ये ठीक नहीं लगता। हम एक काम करते हैं, श्रवण बेटा तुम रहने दो, प्रीति को हम ही ले आते हैं। चलो बाबूलाल, हम जाते हैं। ओहो समीर भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की, ठीक है? लड़के वालों की तरफ से श्रवण पुत्र जाएगा और लड़की वालों की तरफ से सुमन जाएगी। लगता है नौकरी कर ली है सबने इन तिवारियों की। सुमन बेटा, श्रवण के साथ तुम चली जाओ। सुमन बेटा, प्रीति को अच्छी तरह से तैयार करके लाना। यहाँ से पहले प्रीति को पिकअप करते हैं, उसके बाद ज्वेलर के पास चले जाएंगे ताकि वहाँ से वो रिंग सेलेक्ट कर सके। तुम प्रीति को फोन कर दो ना, तब तक हम रिंग्स ले लेंगे,
वो रेडी भी हो जाएगी और काफी टाइम भी बच जाएगा। वैसे भी मोतीलाल अंकल की दुआ में सब हमारे घर के पास एक ज्वेलर है, हम लोग वहाँ से रिंग लेंगे। हम अपनी सारी ज्वेलरी वहीं से लेते हैं। ठीक है, तुम प्रीति को फोन कर दो, रेडी हो जाए। हाँ प्रीति, अरे तू भी हद कर रही है। खुद फैशन क्वीन ना, मुझसे पूछते कौन सा लहंगा पहने। वैसे भी तुझ पर कुछ भी सूट करेगा। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली नहीं, हम लोग यहाँ पुष्कर की रिंग लेने आए हैं। हाँ अच्छा बाबा, कर दूंगी। कितने एक्साइटेड है ना दोनों अपनी शादी को लेकर। अब हेलो अंकल। अरे सुमन बेटा, आओ आओ, घर में सब ठीक? तिवारी जी, बाकी सब? जी सब ठीक है। एक्चुअली एक एंगेजमेंट रिंग चाहिए थी लड़के के लिए। ओ, अरे विनय जी, अन्य जरा अच्छी रिंग तो बताओ। थैंक यू। मेरे अंगूठी। हाँ हाँ। कोई और रिंग सिखाएंगे प्लीज? सर फिलहाल तो हमारे पास यही है। कैसी रेंज है सुन? मोतीलाल जी की दुकान पर चलते हैं, उनके पास वैरायटी भी है और क्वालिटी भी। वहाँ पर रेट्स भी वैसे ही होंगे। वैसे भी हमने आज तक अपनी सारी ज्वेलरी यहीं से बनवाई है, शादी के सारे गहने भी इन्हीं से बनवाए। पूरा भरोसा है मेरे ऊपर। अरे विनय जी, सुमन बेटा को वो स्पेशल डायमंड वाली रिंग दिखाओ ना। हाँ, दिस इज गुड। आई एम श्योर प्रीति और पुष्कर को भी ये बहुत पसंद आएगी, राइट? जी जी, ये वाली कितने की है? लाला जी 85। 80 कर दूंगा, सिर्फ आपके लिए। 80,000। कोई और रिंग दिखाएंगे? ये देखिए, अमेरिकन डायमंड है। 25 का रेट है, लेकिन आपको 20 का पड़ जाएगा। अच्छा, ये ठीक है। आप ये एक दे दीजिए। कम ऑन सुनो, ऐसी रिंग होगी, एंगेजमेंट रोज रोज थोड़ी ना होती है। फिर इसे देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं है। हाँ नहीं है हम लोग। वैसे भी कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? बात वो नहीं है, लेकिन जब एक बेटर चीज अवेलेबल है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं, लेकिन हमें है। तो वैसे अचानक ऐसे अंगूठी खरीदने पड़ रही है, और हमारे बजट में ही नहीं था ये सब खरीदना। सो इट्स ओके, पैसे मैं दे देता हूँ। आफ्टर ऑल हमारे घर की तो बात है ना। नहीं श्रवण, ये हमारे घर की बात है। लेकिन सोमा तुम्हारा देखो, वैसे भी लड़के वालों के यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं, और पैसे लेने की बात कर। हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? और ये हर चीज में सेल्फ रिस्पेक्ट का एंगल लाना जरूरी है क्या? तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती है। आजाद, सत्य, इंडिपेंडेंट। अरे तिवारी जी, जज बन गया है वो। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके स्वागत में रुके होंगे। बारात आएगी ना डांस करते हुए। और नहीं जी नहीं, मैं आप सबकी किसी की नहीं सुनने वाला। बारात में आप सबको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। वैसे भी लाला जी का वर्ल्ड फेमस डांस नागिन डांस कौन भूल सकता है? हाँ। अरे होली पे हम दोनों ने मिलके किया था। लाला जी इस बार बीन मैं बजाऊंगा। और जी पक्का? डन 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 जी डन। No Babs, not Seema. I am not listening to you. Seema is the best. She's the best designer.
वो सारे सेलेब्स के डिजाइन करे, तुम्हारे भी भाई करेगी। दैट्स इट। ओके मिस फैशनेबल, कर लेंगे। थैंक यू। ऐसा है कि जब तक सुमन और श्रवण प्रीति को लेकर वापस नहीं आ जाते, तब तक आपका जो तिलक शिलक है वो आप कर लीजिए। मैं क्या सोनियो मखना दे डोनियो, ये अचानक से आपको खड़े खड़े क्या हो गया? आपने तो कहा था कि पहले सगाई होगी उसके बाद तिलक होगा, कहा था ना आपने। हाँ तो मैं ही अभी कह रही हूँ कि पहले तिलक होगा। वेले टाइम पास करने से बेटर नहीं होगा ये? नहीं मम्मा, जब तक श्रवण भैया नहीं आएंगे ना, कोई रस्म नहीं होगी प्लीज। मेरे मुंडे ने एकदम करेक्ट बात कही है। और जी जब पूरी फैमिली हो साथ तभी बनती है बात। श्रवण का चमचा। ये साइज पुष्कर के लिए ठीक रहेगा ना? उतर नहीं रही। अरे एक साइज बड़ा ट्राई करना चाहिए था ना। इसी लेट हो रहे ऊपर से उतर नहीं दिया। दिखाओ इधर, दिखाओ। अंकल थोड़ा साबुन का पानी मंगवा देंगे, ये रिंग फंस गई है। हाँ हाँ। अरे छोटू, एक कटोरी में साबुन तो ले आ जल्दी। जी चाची जी। कहाँ हो भाई तुम लोग? कब से सारे वेट कर रहे हैं यहाँ पर। चाची जी वो बस अभी निकल ही रहे हैं। कमाल है, इतना टाइम तो नहीं लगता है जी। हाँ चाची जी वो बस एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गए थे। हाँ बस अभी आ रहे हैं। एक बात पूछ लो सुनो, कि मैं उस दिन तुम्हारा वेट क्यों कर रहा था? प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। कर तो रहे। हाँ, जो कुछ तुम कर रही हो उससे बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी। ये लीजिए, इसका एक बड़ा साइज पैक कर दीजिए। आ गया भैया। वेलकम प्रीति पुत्र, वेलकम। है भाई जवाना, आ गया तेरा भरा। अब शुरू करें। ओ श्रवण पुत्र, इसने तो कोई भी रस्म करने से ही मना कर दिया था तेरे बिना। क्यों? और क्या, मेरी शादी की कोई भी रस्म आपके बिना नहीं होगी भैया। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शादी का एक भी मोमेंट मिस करो। ओ पुत्र, श्रवण ने तो सब जगह पे होना ही है। तूने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी श्रवण को जो सौंप दी है, तो उसने तो होना ही है ना यहाँ पे, हैं? लाला जी, हमारी प्रीति का भी यही हाल है। क्यों? प्रीति पुत्र ने भी सारी जिम्मेदारी श्रवण के कंधों पे डाल दी है? अरे नहीं नहीं, श्रवण पे नहीं, सुमन पे। जिस तरह पुष्कर बेटे का श्रवण के बिना नहीं चलता, वैसे प्रीति का सुमन के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ। और अब देखना कैसे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिलके इस शादी को बेस्ट बनाते हैं। फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। थैंक यू भैया। ये क्या हुआ?
बस ऐसे ही आजकल चोट पे चोटी लग जा रही है मुझे। नहीं नहीं भैया, इस पे पहले आप कुछ लगाओ। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा इसमें।